Hello बच्चों, let's read the question. The question says choose the correct sequence of microbes involved in biogas production. So question में हमसे बोल रहा है कि correct sequence बताना है microbes का जो कि involved है in the biogas production. So options are option A fragmentative microbes, decomposers and methanogen. Option B decomposers, methanogen and putrefying microbes. Option C putrefying microbes, methanogens and saprophytic microbes. Option D decomposers, fermentive microbes and methanogen. So key concept here is biogas formation. Biogas formation. बायोगैस फॉर्मेशन में कौन कौन से बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोब्स हमारे यूज होते हैं, हमें उनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है. बायोगैस फॉर्मेशन की ना जो प्रोसेस होता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं. तो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? पहला स्टेप जो होता है वो होता है सोल्यूबलाइजेशन. सोल्यूबलाइजेशन इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जैसे सेल्यूलोज हो गया, हमारे पास फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, जो कि कॉम्प्लेक्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो हाइड्रोलाइज होते हैं यानी कि सोल्यूबलाइज होंगे टू फॉर्म द मोनोमर्स. इस स्टेप्स को कहते हैं हम सोल्यूबलाइजेशन. तो यहाँ पे क्या होता है? हमारे कौन से यहाँ पे यूज होते हैं? हमारे डिकम्पोजर माइक्रोब्स. कौन से? डिकम्पोजर माइक्रोब्स इस स्टेप में. माइक्रोब. सो व्हाट दे डू? तो ये माइक्रोब्स क्या करेंगे? ये ना जितना भी हमारे पास वेस्ट होगा इस स्टेप में, जितना भी वेस्ट होगा ये उसको डीकम्पोज कर देंगे. तो डीकम्पोजर बैक्टीरिया, जैसे कि एक एग्जांपल अगर जो हम ले लें, जैसे कि बैक्टीरियोट्स. बैक्टीरियोट्स ये यूज होते हैं एज अ डीकम्पोजर माइक्रोब्स इन द स्टेप ऑफ हाइड्रोलाइजेशन. एंड अनदर एग्जांपल इज बाइफिड बैक्टीरियम. ये क्या करेंगे? ये हमारा जो वेस्ट है उसको डिकम्पोज कर देंगे. ठीक है, तो सेकेंड स्टेप होता है बायोगैस फॉर्मेशन में इज एसिडोजेनेसिस. अब इसमें क्या होगा? जो हमारे पास मोनोमर्स थे, जो हमारे पास हाइड्रोलिस हुए हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द सिंपलर फॉर्म, वो जाके कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द ऑर्गेनिक एसिड्स. क्या बनाएंगे यहाँ पे? ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड जो कि कॉमनली यहाँ पे होता है हमारा एसिटिक एसिड. इस स्टेप में हमारे जो यूज होते हैं वो होते हैं फर्मेंटिव माइक्रोब्स. फर्मेंटिव माइक्रोब्स. ये क्या करेंगे? ये माइक्रोब्स बनाएंगे हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको बनाएंगे ये लैक्टिक एसिड एसिड बना लेंगे. जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, एंड ये एसिटिक एसिड हो गया, और एसीटोन हो गया. ठीक है, और तो ये फर्मेंटिव माइक्रोब्स हैं, हमारे एसिड बनाने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड टू द ऑर्गेनिक एसिड. ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हमारे आ जाते हैं फॉर्मेंटिव माइक्रोब्स. तो थर्ड स्टेप होता है हमारा, स्टेप थर्ड होता है बायोगैस फॉर्मेशन में इज मिथेनोजेनेसिस. मिथेनोजेनेसिस इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास जो एसिटिक एसिड थे वो कन्वर्ट होते हैं हमारे बायोगैस में. बायोगैस मतलब मिक्सचर ऑफ द मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अदर गैसेस भी होती हैं जैसे कि हमारे पास H2, N2, H2S. बेसिकली जो मेन कंपोजिशन होता है मीथेन एंड CO2 का होता है. यहाँ पे हमारे कौन से बैक्टीरियाज यूज होते हैं? यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया होते हैं मिथेनो बैक्टीरियाज या बैक्टीरियम, जैसे कि मिथेनोजन्स. इसका एग्जांपल हो जाता है मिथेनोजन्स. ये क्या करेंगे? ये हेल्प करते हैं. ये पहला एक तो ये वर्क करते हैं या फिर ग्रो करते हैं ना एन एरोबिक कंडीशन, जहाँ पे ऑक्सीजन लैक होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है. ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट क्या करेंगे? ये ग्रो करेंगे सेल्यूलोज मटेरियल पे
ये हमारे बैक्टीरियाज जो हैं ये ग्रो करने शुरू होते हैं, जो भी हमारे पास सेल्यूलोज मटेरियल था, जो भी अपर हमने यूज़ किया था बायोगैस फॉर्मेशन में, उस पे ये ग्रो करेंगे एंड आफ्टर दैट ये प्रोड्यूस करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ CH4 यानी मीथेन एंड CO2, जो कि हमारा मेन कंपोजिशन है किसका, बायोगैस का। तो इस तरीके से हमारे मिथेनोजन हेल्प करते हैं बनाने में बायोगैस। सो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि हमें सीक्वेंस बताना है किसका, माइक्रोब्स का इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो फर्स्ट तो था हमारा डिकम्पोजर, सेकंड था फर्मेंटिव एंड द थर्ड इज हमारा मिथेनोबैक्टीरिया यानी कि मिथेनोजन। सो ऑप्शन में देख लेते हैं, फर्स्ट इज फर्मेंटिव, गलत है, फर्स्ट हमारा क्या था, डिकम्पोजर। बी इज डिकम्पोजर, सेकंड इज मिथेनोजन, नहीं, सेकंड हमारा क्या था, सेकंड इज फर्मेंटिव। सी ऑप्शन प्यूट्रीफाइंग माइक्रोब्स, दिस इज रॉन्ग। एंड डी इज फर्स्ट पे हमारा डिकम्पोजर, सेकंड फर्मेंटिव, थर्ड मिथेनोजन, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा डी, दैट इज डिकम्पोजर्स, fermentive microbes and methanogens. So the final answer is D. Hope you understood it well. Best of luck.